नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके इतिहास की क्लास नंबर 20 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, इसके पहले जो हमने 19वीं क्लास और 18वीं क्लास जो हमने पढ़ी थी वो आमेर के कछवाहा वंश के जो शासक थे उनके बारे में हमने ये 19वीं और 18वीं क्लास पढ़ी है। और साथियों, आज ये 20वीं क्लास भी आमेर के कछवाहा वंश के जो शासक हैं उनसे ही संबंधित है। देखिए, लास्ट क्लास है, इसके बाद में राजस्थान जी के इतिहास के अंतर्गत आमेर का कछवाहा वंश भी आपके समाप्त हो जाएगा। साथियों, आपके कल के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आमेर के कछवाहा वंश से संबंधित आने वाले हैं। तो 18वीं, 19वीं और 20वीं क्लास तीनों ही देख करके उस टेस्ट को आप अटेंड जरूर करना साथियों, क्योंकि सारी चीज़ें एनसीईआरटी और आरबीएससी का निचोड़ आपको दे रहा हूँ। कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि रीट पात्रता परीक्षा, रीट मेन परीक्षा, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, सेकंड ग्रेड भर्ती, फर्स्ट ग्रेड भर्ती, इन सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, हमने इसके पहले जो आमेर के जो कछवाहा वंश के शासक है उनके 7 शासकों के बारे में पढ़ लिया है साथियों। कितने शासकों के बारे में? 7 शासकों के बारे में। और जो लास्ट वाला जो 7वें नंबर पे जो हमने शासक पढ़ा था वो था आपके सवाई जय सिंह। कौन था साथियों? सवाई जय सिंह शासक था, जिसको जय सिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर 8वें नंबर पर हम जो शासक पढ़ रहे हैं वो है सवाई ईश्वरी सिंह। साथियों, जो आपके 19वीं क्लास थी उसमें कुछ 1-2 टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, उसका संशोधन भी मैंने कमेंट बॉक्स में कर दिया है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बाई चांस कभी कभी लिखने में क्या साथियों 1-2 अक्षर पॉइंट भी इधर उधर हो जाता है, 1-2 शब्द भी, वर्ण भी, तो उसमें ही सन चेंजेस हो जाते हैं। एक में हुआ था ऐसा, वो तो उसको मैंने सुधार कर दिया है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर भी उसका मैंने मैसेज डाल दिया था। तो चलिए सवाई ईश्वरी सिंह के बारे में बात करेंगे। 8वें नंबर का ये आमेर का जो कछवाहा वंश है, 8वें नंबर का शासक है सवाई ईश्वरी सिंह। कब से कब तक शासन किया? 1743 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा शासनकाल रहा नहीं। 7 साल के लगभग इन्होंने शासन किया है साथियों आमेर पर। ठीक है, कब ऐसे कब तक? 1743 से लेकर के 1750 ईस्वी तक। सवाई जय सिंह के बाद सवाई ईश्वरी सिंह आमेर का शासक बना। शासक बनते ही उसके भाई माधो सिंह ने विद्रोह कर दिया। देखो, यहाँ पर जब सवाई जय सिंह की मृत्यु हुई, मतलब जय सिंह द्वितीय की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद में आमेर का अगला शासक कौन बना साथियों? सवाई ईश्वरी सिंह। और जैसे ही सवाई ईश्वरी सिंह शासक बना तो सवाई ईश्वरी सिंह का जो भाई था जिसका नाम था माधो सिंह, साथियों माधो सिंह ने विद्रोह कर दिया। किस बात का विद्रोह? कि नहीं भाई, आमेर का शासक तो मैं बनूंगा, यहाँ पर आप शासन नहीं करोगे। सवाई ईश्वरी सिंह से विद्रोह कर दिया उसके ही भाई माधो सिंह ने, जिसके परिणाम स्वरूप साथियों एक युद्ध भी हुआ था बाद में, राजमहल का युद्ध जो टोंक में हुआ था साथियों। और बाद में जब ये युद्ध हुआ तो 1747 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ईश्वरी सिंह वर्सेज माधो सिंह प्लस, माधो सिंह कौन था? ये ईश्वरी सिंह का भाई था, प्लस कोटा के दुर्जन शाल, प्लस मेवाड़ के जगत सिंह, प्लस बूंदी के उमेश सिंह, प्लस मराठा सेनानायक खांडे राव। ये सभी तो एक तरफ थे, माधो सिंह, दुर्जन शाल, जगत सिंह, उमेश सिंह, खांडे राव, ये सभी शासक एक तरफ थे। इन्होंने किससे युद्ध किया था? ईश्वरी सिंह से, जिसमें ईश्वरी सिंह ने इन सभी को पराजित कर दिया था। और इस राजमहल के युद्ध में किसकी जीत हुई थी साथियों? सवाई ईश्वरी सिंह की जीत हुई थी। नेक्स्ट आगे बात करें तो राजमहल जीत के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में 7 मंजिला स्तंभ, जिसे सरगासूली या इसरलाइट कहा जाता है, का निर्माण करवाया। तो देखो, एग्जाम में प्रश्न 2-3 चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है कि भाई सवाई जय सिंह के बाद आमेर का शासक कौन बना? तो सवाई ईश्वरी सिंह। कब से कब तक राज किया? 1743 से 1750 ईस्वी तक। इसके भाई का नाम क्या था? माधो सिंह, जिसने विद्रोह भी किया था। और राजमहल का युद्ध कब हुआ था साथियों? तो 1747 ईस्वी में हुआ था। ईश्वरी सिंह, उसके जो भाई था उसका माधो सिंह, और उसके जो समर्थक थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था, राजमहल का युद्ध
टोंक में हुआ था साथियों, जिसमें किसकी जीत हुई थी? सवाई ईश्वरी सिंह की जीत हुई थी। और सवाई ईश्वरी सिंह जब ये युद्ध जीत गया तो इस जीत की उपलक्ष्य में इसने जयपुर का जो त्रिपोलिया बाजार है, बाजार का नाम क्या है? त्रिपोलिया बाजार, वहां पर 7 मंजिला स्तंभ बनवाया साथियों। और इस 7 मंजिला स्तंभ को सरगासुलिया इसरलाट कहा जाता है। इसका निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा ही करवाया गया साथियों। देखो यहाँ पर जो सवाई शब्द है, सवाई शब्द का प्रयोग किसके समय से आरंभ हुआ पता है ना सभी को? जयसिंह द्वितीय के समय से। किसके समय से? जयसिंह द्वितीय के समय से ही सवाई शब्द का प्रयोग जो आमेर के शासक है वो करने लगे साथियों। तो इसको सवाई जयसिंह भी कहा जाता है, जयसिंह द्वितीय को। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें साथियों, तो जो ये सवाई ईश्वरी सिंह था, इसने एक और युद्ध लड़ा था, बगरू का युद्ध। ये कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था 1748 ईस्वी में। तो देखो मतलब जो एक तो युद्ध 1747 में लड़ लिया ये, उसके बाद में 1748 ईस्वी में वापस युद्ध हुआ, बगरू का युद्ध। माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर की मदद से ईश्वरी सिंह को पराजित कर दिया। मल्हार राव होलकर कौन था? मराठा सरदार था साथियों। इसके साथ में माधो सिंह ने दोस्ती करके और कुछ संध्या वगैरह इन्होंने की होगी और इन्होंने किस पर अटैक कर दिया? ईश्वरी सिंह पर। और ईश्वरी सिंह इसमें क्या हुआ? पराजित हुआ। जीत किसकी हुई? माधो सिंह की हुई साथियों। किसके सहयोग से? मल्हार राव होलकर के सहयोग से। कौन से युद्ध में हुई जीत? बगरू के युद्ध में। कब हुआ था ये युद्ध? 1748 ईस्वी में। नोट करके लिखा है, मराठा आक्रमण से भयभीत होकर 1750 ईस्वी में ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। तो देखो ये आमेर के कछवाहा वंश का ऐसा शासक था जिसने मराठों से भयभीत होकर के, मराठों के आक्रमण से भयभीत होकर सवाई ईश्वरी सिंह ने 1750 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी साथियों। मतलब 43 में तो शासक बना और 50 में आत्महत्या करी। क्यों करी आत्महत्या? मराठों के आक्रमण से भयभीत होकर के, डर करके। तो आप कह सकते हो कि एक कायर टाइप का ये राजा हो सकता है साथियों, क्योंकि यहाँ पर आत्महत्या करना डर कर, बहुत ही एक तरह से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न जो इसका बनता है वो सबसे इम्पोर्टेंट यही बनता है कि मराठा आक्रमण से भयभीत होकर आमेर के किस शासक ने आत्महत्या कर ली थी? तो आपका आंसर रहेगा सवाई ईश्वरी सिंह ने ये चीज की थी, आत्महत्या। कब की थी? 1750 ईस्वी में। तो ये था ईश्वरी सिंह का इतिहास। एक तो आपको इसकी आत्महत्या के बारे में याद होना चाहिए कि कब की थी? 1750 में। किसने? ईश्वरी सिंह ने। क्यों की थी? मराठा आक्रमण से भयभीत होकर। आपको इसके बारे में बगरू का युद्ध भी याद रखना है कि बगरू का युद्ध इसने लड़ा था 1748 ईस्वी में माधो सिंह के मध्य। तो इसमें माधो सिंह की सहायता मल्हार राव होलकर ने की थी, मराठा सरदार था ये, और जिससे माधो सिंह विजय रहा साथियों। एक आपको ये जो सरगासुलिया इसरलाट है जिसका निर्माण त्रिपोलिया बाजार में करवाया जयपुर में ईश्वरी सिंह ने, किस जीत के उपलक्ष्य में करवाया? जो राजमहल की जीत हुई थी साथियों, उसके उपलक्ष्य में करवाया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट अगले शासक की ओर बढ़ते हैं। 9वें नंबर पे आता है सवाई माधो सिंह प्रथम, जिसने 1750 ईस्वी से लेकर के 1768 ईस्वी तक आमेर पर शासन किया साथियों। देखो आपको पता होगा कि सवाई माधो सिंह यहाँ पर किसका भाई था साथियों? ईश्वरी सिंह का भाई था। सवाई ईश्वरी सिंह का भाई था। तो जब ईश्वरी सिंह की डेथ हो गई तो फिर आमेर का शासक कौन बना? सवाई माधो सिंह बना, जिसने 50 से लेकर के 1768 ईस्वी तक शासन किया आमेर पर। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर व जयपाल सिंधिया के सहयोग से 1750 ईस्वी में माधो सिंह कहाँ का शासक बन गया? जयपुर का। चूंकि आमेर के बाद में जयपुर की भी स्थापना हो चुकी थी, तो जयपुर का शासक कौन बना यहाँ पर? सवाई माधो सिंह प्रथम। देखो माधो सिंह के समय एक युद्ध हुआ था जिसको कांगकोट का युद्ध कहा जाता है, जो कि 1759 ईस्वी में होता साथियों। इस युद्ध में माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर की मराठा सेना को पराजित किया। मतलब देखो माधो सिंह किसकी सहायता से राजा बना? मल्हार राव होलकर और जयपाल सिंधिया की सहायता से। और 1759 ईस्वी में कुछ मतभेद वगैरह इनके बीच में हुआ था, जिसके कारण एक युद्ध हुआ मल्हार राव होलकर की मराठा सेना और माधो सिंह के बीच में, जिसको कहते हैं कांगकोट का युद्ध, जो 1759 ईस्वी में हुआ। और इसमें विजय कौन रहा साथियों? माधो सिंह विजय रहा इसमें। इसके बाद में इसने भटवाड़ा का युद्ध भी लड़ा 1761 ईस्वी में। इसने सवाई माधो सिंह प्रथम ने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर की स्थापना की। तो माधो सिंह के बारे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की? सवाई माधो सिंह ने की।
कब की साथियों? 1763 ईस्वी में। सवाई माधो सिंह प्रथम था ये ना, माधो सिंह के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन इसको कहा जाता है सवाई माधो सिंह प्रथम। इसके द्वारा ही सवाई माधोपुर की स्थापना की गई 1763 ईस्वी में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आपके माधो सिंह के बारे में। मोती डोंगरी के महलों जो जयपुर में स्थित है का निर्माण भी सवाई माधो सिंह प्रथम ने ही करवाया। माधो सिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। तो ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की? सवाई माधो सिंह प्रथम ने। कब की? 1763 ईस्वी में। मोती डोंगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई माधो सिंह प्रथम ने। इसकी 9 प्रेमिकाएं थी साथियों। अब देखो 9 तो प्रेमिकाएं थी इनकी। अब यहाँ पर रानियां कितनी थी ये तो मुझे पता नहीं है। अब देखो साथियों, एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था माधो सिंह के द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए। क्योंकि 9 प्रेमिकाएं हैं, एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाएगा तो उसमें आपस में किसी में यूँ नहीं रहेगा कि भाई मेरे कमज़ोर महल बना दिया, मेरे अच्छा महल बना दिया, उसके अच्छा महल बना दिया, ये चीज़ें नहीं रहेगी। इसलिए एक जैसे महलों का इसने निर्माण, मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ माधो सिंह के बारे में था, ज़्यादा कुछ इतिहास है नहीं माधो सिंह का भी। 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि नाहरगढ़ दुर्ग में किसने अपनी प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया? तो माधो सिंह प्रथम। मोती डोंगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह प्रथम। सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की? तो सवाई माधो सिंह ने। कब की? 1763 ईस्वी में। क्लियर है सभी के ये भी। चलिए अगले शासक की ओर बढ़ते हैं साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट शासक आता है आपके सवाई प्रताप सिंह। 1778 से लेकर के 1803 ईस्वी तक सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर पर शासन किया गया। साथियों सवाई प्रताप सिंह का एक युद्ध आता है तुंगा का युद्ध, जो 1787 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है ये। इस युद्ध में प्रताप सिंह ने मराठा सेनापति महादजी सिंधिया को पराजित किया था। मतलब जो तुंगा का युद्ध है ये किस किस के मध्य हुआ? प्रताप सिंह वर्सेज मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के मध्य। कब हुआ तुंगा का युद्ध? 1787 ईस्वी में। इस युद्ध को विशेष तौर पे याद रख लेना, स्टार कर लेना। वैसे युद्ध तो कई सारे हुए, लेकिन कुछ युद्ध ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार ये तुंगा का युद्ध भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787 ईस्वी में। किस किस के मध्य? प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह और मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के मध्य। कौन विजय रहा? तो सवाई प्रताप सिंह इस युद्ध में विजय रहा। साथियों आप जयपुर, अगर आपने जयपुर का नाम सुना है तो आपने हवा महल का भी नाम सुना होगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने ही करवाया था। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में। आपने देखा होगा कि हवा महल 5 मंजिला भव्य इमारत है। साथियों इसका वास्तुकार था लालचंद। कौन था? हवा महल का वास्तुकार था लालचंद। ये क्वेश्चन बनते हैं ना, क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं डायरेक्टली एग्जाम में यहीं से निकाला जाता है साथियों चीज़ों को कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799 ईस्वी में। मतलब 1800 आने वाला था ये तो लगभग। और इसका वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार लालचंद था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है जिसमें 953 खिड़कियां हैं। सारी चीज़ें याद रखनी है साथियों हवा महल के बारे में। हवा महल कितने मंजिल है? 5 मंजिल है। हवा महल में कुल खिड़कियों की संख्या कितनी है? तो 953 है। हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? 1799 ईस्वी में। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। वास्तुकार कौन था? लालचंद था। हवा महल की प्रत्येक मंजिल नीचे से ऊपर की ओर है, ठीक है। तो साथियों हवा महल की प्रत्येक मंजिल नीचे से ऊपर की ओर निम्न नाम से जानी जाती है। सबसे नीचे की जो मंजिल है उसको शरद मंजिल कहते हैं। उसके ऊपर की जो मंजिल है उसको रतन मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रतन मंदिर के नाम से। इसके तीसरे नंबर की जो मंजिल है इसको विचित्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। चौथे नंबर की जो मंजिल है इसको प्रकाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। और 5वें नंबर की जो मंजिल है इसको हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये इस प्रकार
5 मंजिलों के नाम है नीचे नीचे की शरद मंदिर, उस दूसरे नंबर की रतन मंदिर, तीसरे नंबर की विचित्र मंदिर, चौथे नंबर की प्रकाश मंदिर और 5वें नंबर की है हवा मंदिर। हवा महल को देखकर एडविन अर्नोल्ड ने लिखा है कि यदि अलादीन का चिराग भी चाहे तो इस जैसी भव्य रिहायशी इमारत का निर्माण नहीं करवा सकता। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है साथियों एडविन अर्नोल्ड के द्वारा कि ये इतनी भव्य रिहायशी इमारत है कि इसका निर्माण अलादीन का चिराग भी नहीं कर सकता। साथियों चिराग मतलब उसमें से जिन निकलता है, आप जैसी मुराद मांगो वो उसको पूरी करता है। देखा होगा ना आपने इन चीज़ों को। तो ये एक ऐसी इमारत थी कि वो जिन भी इस इमारत का निर्माण नहीं कर सकता, ऐसा एडविन अर्नोल्ड का मानना था। और 5 मंजिल है, 953 खिड़कियां हैं, 5 ही मंजिलों के नाम बता दिए हैं, वास्तुकार का नाम बता दिया है, कब बना ये बता दिया है, किसने बनवाया ये भी बता दिया है। तो सारी चीज़ें की क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहीं से मैं प्रश्न बनाने वाला हूँ साथियों। नेक्स्ट 11वें नंबर पे अब हम बात करेंगे सवाई राम सिंह द्वितीय की। तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1835 से लेकर 1880 ईस्वी तक जयपुर पर शासन किया। साथियों सवाई राम सिंह के नाबालिग होने के कारण जयपुर के प्रशासन के संचालन के लिए मेजर रोज की अध्यक्षता में एक रीजेंसी का गठन किया गया, क्योंकि इस समय अंग्रेज लगभग यूँ मान सकते हो पहले तो मुगलों का शासन था, मुगलों के बाद में भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया। तो जब सवाई राम सिंह द्वितीय शासक बनने का समय आया 1835 ईस्वी में, तो इसकी आयु 18 वर्ष से कम थी साथियों। ये क्या था, नाबालिग, जिसके कारण यहाँ पर प्रशासन संचालन के लिए मेजर रोज की अध्यक्षता में एक रीजेंसी का गठन किया गया। 1844 ईस्वी में जॉन लुडलो को जयपुर के प्रशासक बनाया गया। सवाई राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में 1844 ईस्वी में समाधि प्रथा और कन्यावध, 1845 ईस्वी में सती प्रथा, 1847 ईस्वी में मानव व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथियों अगर हम बात करें तो 1844 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में 44 ईस्वी में समाधि प्रथा और कन्यावध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1845 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1847 ईस्वी में मानव व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये प्रमुख कुछ सामाजिक सुधार के कार्य हुए थे। किसके शासनकाल में हुए थे? ये सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ये जो सामाजिक बुराइयां थी, इन बुराइयों को दूर करने का कार्य 1844, 1845 और 1847 ईस्वी में किया गया था साथियों। तो आपको अच्छी तरह से सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल को ये याद रखना है कि आमेर के किस शासक के समय समाधि प्रथा खत्म हुई, कन्यावध खत्म हुआ, सती प्रथा खत्म हुई, मानव व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें सवाई राम सिंह द्वितीय के समय हुई थी साथियों। नेक्स्ट आगे बात करें तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों ने इनकी सहायता से प्रसन्न होकर इन्हें कोटपुतली का परगना तथा सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की। किसकी बात की जा रही है? सवाई राम सिंह द्वितीय की बात है साथियों। ये कि सवाई राम सिंह द्वितीय ने जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो किनका साथ दिया था? अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। और जो 1857 का विद्रोह करने वाले क्रांतिकारी थे उनका दमन करने का कार्य यहाँ पर सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। इनकी इस सहायता से अंग्रेज बड़े प्रसन्न हुए और अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर के सवाई राम सिंह द्वितीय को कोटपुतली का परगना दे दिया और साथ ही एक उपाधि प्रदान की, सितार ए हिंद की उपाधि। तो इनमें से देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस आमेर के किस शासक को सितार ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई थी? तो आपका आंसर रहेगा सवाई राम सिंह द्वितीय को। कोटपुतली का परगना किसको अंग्रेजों ने खुश होकर के दिया था? तो सवाई राम सिंह द्वितीय को। 1868 ईस्वी में अंग्रेज सम्राट एडवर्ड पंचम की जयपुर यात्रा के समय संपूर्ण शहर को गुलाबी रंग से पुतवाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सवाई राम सिंह द्वितीय के समय का, कि जिसको हम गुलाबी नगर कहते हैं साथियों। गुलाबी नगर नाम कब से पड़ा? जब इसको गुलाबी रंग से पुतवाया गया था जयपुर को, उस समय से इसको गुलाबी नगर कहा जाने लगा साथियों। क्योंकि गुलाबी रंग से पुतवाया था इसको। क्यों पुतवाया था?
अंग्रेज सम्राट था जिसका नाम था एडवर्ड पंचम। ये कहाँ की यात्रा पे था? भारत की यात्रा में, जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो जयपुर यात्रा के समय की बात है जब ये जयपुर में यात्रा करने आया साथियों। वहाँ पर शहर को देखना आया तो पूरे शहर को गुलाबी रंग से पुतवाया गया था 1868 ईस्वी में। जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज पत्रकार स्टैनले रीड ने अपनी पुस्तक रॉयल टूर टू इंडिया में किया है। तो 2-3 प्रश्नों को अच्छी तरह से याद रखिएगा कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किसके शासनकाल के समय पुतवाया गया? तो सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल के समय पुतवाया गया। कब? 1868 में। साथियों नेक्स्ट एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आपका आंसर रहेगा अंग्रेज पत्रकार स्टैनले रीड ने। किस पुस्तक में किया? रॉयल टूर टू इंडिया। ये था आपके सवाई राम सिंह द्वितीय का कुछ इतिहास, जहाँ से 3-4 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो ये सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाला जो कार्य है, इनके सन याद रखना है। एक आपको सितार-ए-हिंद का खिताब आपको पता होना चाहिए कि किसको दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। एक आपको गुलाबी रंग से किसके शासनकाल में पुतवाया? तो सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया गया था। कब? 1868 ईस्वी में। पिंक सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो स्टैनले रीड ने अपनी पुस्तक रॉयल टूर टू इंडिया में किया साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे सवाई मानसिंह द्वितीय की, जो कि साथियों नेक्स्ट शासक की बात करें तो नेक्स्ट शासक आता है सवाई मानसिंह द्वितीय। सवाई मानसिंह द्वितीय 1922 से लेकर के 1949 ईस्वी तक, क्योंकि 1922 से लेकर के 1949 मतलब ज़्यादा समय की पहले की बात नहीं है ये, तो यहाँ तक शासन किया सवाई मानसिंह ने जयपुर पर। यह कछवाहा वंश का अंतिम शासक था। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि कछवाहा वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका आंसर रहेगा सवाई मानसिंह द्वितीय। इनके प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता माना जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे माना जाता है? तो मिर्जा इस्माइल को माना जाता है साथियों। किसको? मिर्जा इस्माइल को। और ये मिर्जा इस्माइल कौन था? प्रधानमंत्री था किसका? सवाई मानसिंह द्वितीय का साथियों। 1949 से 1956 ईस्वी तक सवाई मानसिंह द्वितीय राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख भी रहे साथियों। राजस्थान के राज प्रमुख रहे कौन? सवाई मानसिंह द्वितीय 1949 से 1956 ईस्वी तक। देश आज़ाद हो गया था इस समय। तो 3 चीज़ें ही याद रखना है सवाई मानसिंह द्वितीय के बारे में कि ये कछवाहा वंश का अंतिम शासक था, इसको आधुनिक जयपुर का निर्माता इसी के शासनकाल में जो इनका प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल, इसको कहा जाता है। और यह सवाई मानसिंह द्वितीय राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख रहा 1949 से 1956 ईस्वी तक। तो ये आपके आमेर का कछवाहा वंश पूरा हुआ। लगभग 70 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मैंने आपको 3 दिन में पढ़ाया है उससे संबंधित लेकर आ रहा हूँ साथियों। तो इसलिए आप मूल्यांकन भी आपका होगा। कल आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे, PDF भी आपको निःशुल्क ही प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।